नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया की सोच और दिशा को बदल कर रख दिया। यह चैप्टर है पुनर्जागरण, रेनेसांस इन यूरोप। आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर पुनर्जागरण क्या था और इसने यूरोप को कैसे बदला। सबसे पहले जानते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति, आंदोलन और युद्ध हुए, उन्हें ही सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन के फलस्वरूप इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में एक नई चेतना, एक नई जागृति आई। यह बदलाव सिर्फ पुरानी जानकारियों या ज्ञान को फिर से जिंदा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर और विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में कई नए नए प्रयोग और रिसर्च किए गए। सोच में बदलाव, मानववाद की स्थापना, इस दौर में ज्ञान प्राप्त करने के बिल्कुल नए नए तरीके खोजे गए। पुनर्जागरण ने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने पहले से चली आ रही रूढ़िवादी सोच जैसे परलोकवाद और धर्मवाद की जगह मानववाद, ह्यूमनिज्म को स्थापित किया। यानी अब इंसानी जीवन, उसकी सोच और उसके विकास को केंद्र में रखा जाने लगा। मध्य युग से आधुनिक युग का सफर सीधे शब्दों में कहें तो पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके जरिए पश्चिमी देश मध्य युग, मेडिवल एज के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग, मॉडर्न एज के विचारों और जीवन शैली को अपनाने लगे। यूरोप के लोगों ने इस दौरान हर क्षेत्र में तरक्की की, चाहे वह भौगोलिक खोजें हो, व्यापारिक प्रगति हो या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति हो। लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता, पुरानी और छोटी सोच को छोड़कर खुद को नई खोजों, नए विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस किया। हर तरफ एक नया नजरिया, नए आदर्श और एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। धर्म के प्रभाव का अंत और निष्कर्ष, इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, व्यापार और राजनीति पर से धर्म का जो पुराना और सख्त नियंत्रण था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। इंसान स्वतंत्र होकर सोचने लगा। इस प्रकार पुनर्जागरण ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। तो दोस्तों, यह था यूरोप का पुनर्जागरण। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।